क्या आप भी गर्मी में खूब चलाते हैं एसी, कूलर और पंखा? क्या आपको भी हर महीने आता है हजारों हजार रुपए का भारी भरकम बिजली बिल और आप हैं इस बिजली बिल से बेहद परेशान? तो आज हम आपके लिए एक जरूरी खबर लेकर आए हैं। इस खबर में हम आपको कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके घर का बिजली बिल काफी कम आने लगेगा। अगर आप भी हर महीने आने वाले इस भारी भरकम बिजली बिल से बचना चाहते हैं तो आप हमारी इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें। हम एक एक कर आपको वो सारी जानकारी देने वाले हैं जिससे आपके घर का बिजली बिल बहुत कम आने लगेगा। स्वागत है आपका केबीसी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रोशनी। जी हां, गर्मी आ चुकी है। अब सूरज का ही नहीं, बिजली बिल का भी पारा तेजी से ऊपर चढ़ेगा। ऐसे में अगर आप कहीं बाहर गर्मी से आते हैं तो राहत के लिए तुरंत अपने घर में लगा एसी, कूलर या पंखा ऑन कर देते हैं। इन सभी चीजों का इस्तेमाल करने से घर का तापमान तुरंत डाउन होने लगता है, लेकिन बिजली बिल का पारा बढ़ जाता है। यानी इन सभी चीजों के इस्तेमाल से बिजली बिल में बढ़ोतरी हो जाती है और इन्हीं बढ़ोतरी के कारण आपको हर महीने भारी भरकम बिजली बिल का सामना करना पड़ता है और आपके हर महीने का बजट ही बिगड़ जाता है। भले ही आज के जमाने में आने वाले एसी पुराने जमाने में आने वाले एसी से कम बिजली खपत करते हो, बावजूद इसके बिजली का बिल कई लोगों के लिए सिर दर्द बन सकता है। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो एसी की वजह से आने वाले ज्यादा बिजली बिल से परेशान हैं, तो कुछ टिप्स को फॉलो करके आप इसे कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ ही तरीके जिनकी वजह से बिजली का बिल कम हो सकता है। ऐसे में अगर आप कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपके जेब के भार को कम किया जा सकता है। इस भार को कम करने के लिए आपको 5 स्टेप फॉलो करने होंगे जिससे आपका बिजली का बिल कम आएगा। इस रिपोर्ट में हम बारी बारी से वो पांचों जानकारी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। नंबर 1, सही टेम्परेचर चुनना। आपको एसी को कभी भी सबसे लो टेम्परेचर पर नहीं यूज करना चाहिए। लोगों को लगता है कि 16 डिग्री पर एसी यूज करने से उन्हें सबसे ज्यादा कूलिंग मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। BEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के मुताबिक ह्यूमन बॉडी के लिए आदर्श टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस है और अगर आप इस टेम्परेचर पर एयर कंडीशनर यूज करते हैं तो आपका बिल कम आएगा। नंबर 2, पावर ऑफ करना। चाहे एयर कंडीशनर हो या फिर कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, अगर आप उसे यूज नहीं कर रहे हैं तो पावर स्विच को ऑफ कर दें। ज्यादातर लोग एसी को रिमोट से तो ऑफ कर देते हैं, लेकिन पावर स्विच ऑन ही रहता है। इस बात का ध्यान रखकर आप बिजली का बिल घटा सकते हैं। नंबर 3, टाइम का यूज करें। सभी एसी में आपको टाइमर का ऑप्शन मिलता है। पूरा रात एयर कंडीशनर यूज करने से बेहतर है कि आप इस फीचर का इस्तेमाल करें। जब आप टाइमर सेट करते हैं तो एक निश्चित वक्त के बाद एसी ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। इससे भी आपका बिजली का बिल कम हो सकता है। नंबर 4, समय पर कराएं सर्विस। सभी अप्लायंस की तरह एयर कंडीशनर को भी समय समय पर सर्विस की जरूरत होती है। चूंकि भारत में आप पूरे साल एसी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप समय समय पर इसकी सर्विस करते रहें। और नंबर 5, खिड़की दरवाजे का भी ख्याल रखें। एयर कंडीशनर यूज करने से पहले अगर आप कमरे की खिड़की और दरवाजे को ठीक से बंद कर देंगे तो कमरा तेजी से ठंडा होगा। साथ ही ऐसा करने से कमरा देर तक ठंडा भी रहेगा। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बिजली का बिल पहले के मुकाबले काफी कम आएगा।